अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी दादी माँ के घर, क्योंकि उनकी कुछ तबीयत ख़राब थी। तो मैंने सोचा कि हॉस्पिटल चलते हैं। चाची उनको लेके जा रही थी, मैंने कहा चलो मैं भी साथ चलती हूँ। तो अभी हम जाएंगे, पहले उनके घर दादी माँ को लेंगे, उसके बाद जो है वो हॉस्पिटल जाएंगे। तो अभी उनकी सोसाइटी एंटर हो गए हैं, तो ये जी घर आ गया। तो घर का दरवाज़ा जो है वो ऑलरेडी खुला हुआ था, तो मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ। तो जब यहाँ पे गए घर में, तो यहाँ पे जाके जो कज़न है वो दादी माँ आपस में बातें कर रहे थे, तो उनसे मिले। फिर कुछ देर जो है वो दादी माँ से बातें वगैरह करते रहे। दादी माँ को तैयार वगैरह किया, कपड़े शपड़े पहनाए, दादी माँ की बातें सुनी, दादी माँ से बातें की कि उन्हें क्या क्या बीमारी है। उन्होंने अपनी सारी डिटेल दी मुझे। उसके बाद जो है अब हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल, जहाँ पे दादी माँ को हम लोगों ने चेक करवाना है। तो अब हम जनाब हॉस्पिटल आ गए हैं, तो ये उसका मेन एंट्रेंस है, यहाँ से गुजरते हैं। तो यहाँ पे जनाब है ना बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, और पिछले कई माह से हो रही है, और पता नहीं कब तक ये चलेगी। और यहाँ पे इतना ज़्यादा गंद डला हुआ है, और इतना मतलब रश होता है, फिर भी उसके बावजूद जो है ना बहुत ज़्यादा गंद है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से गए दूसरे गेट पे, जहाँ पे ओपीडी की स्लिप्स वगैरह मिलती हैं। हम लोगों ने वहाँ पे चेक करवाना था। यहाँ पे एक डॉक्टर जानने वाले थे, उनको चेक करवाया था। और यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था ओपीडी की स्लिप के बाहर। मतलब हम लोगों ने सोचा था अम्मी को भी चेक करवा लेंगे, मगर रश काफ़ी ज़्यादा था, तो हम लोगों ने कहा सिर्फ दादी माँ को चेक करवाते हैं। चूँकि दादी माँ की जो है वो स्लिप अंदर से मिलनी थी, हमने अंदर वाले डॉक्टर को चेक करवाना था। और वैसे भी वो थोड़े जानने वाले थे, तो इस वजह से जो है ना वहाँ पे स्लिप का इतना मसला नहीं हुआ था। यहाँ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा मसला है। उन्होंने हमें कहा था आप ना वहाँ से बनवा लेना, मेरा नाम ले लेना और वहाँ से बनवा लेना। हमने कहा चलें ठीक है। तो हम लोग जी वहाँ से अब चलते हैं उस जगह जहाँ पे हम लोगों ने उस डॉक्टर को चेक करवाना। यहाँ पे हर जगह इतना ज़्यादा रश, इतने मरीज़। तो माशाल्लाह से हमारी पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी इतने ज़्यादा, शॉपिंग करने जाएँ वहाँ पे रश होता है, यहाँ पे हॉस्पिटल में आए यहाँ पे रश होता है। मतलब कोई भी जगह ऐसी नहीं होती जहाँ पे रश ना हो। तो फिर फाइनली हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे हम लोगों ने स्लिप ली, और डॉक्टर को जी हमारी बारी आ गई। अब हम ये डॉक्टर को बता रहे हैं, डॉक्टर को सारी दादी माँ की बता रहे हैं कि कमज़ोरी है, इस तरह हो जाता है, टांगें दर्द करती हैं, ये है वो है। उसने सारी जो है ना दादी माँ की हिस्ट्री वगैरह ली। फिर उसने कहा कि आप अपना दिल के लिए ईसीजी करवाएं, तो आप वहाँ चले जाएँ। और साथ में उसने कुछ मेडिसिन दी, उसने कहा वो मेडिसिन खाएं। हम लोगों ने कहा चलें ठीक है। तो फिर ईसीजी के लिए हमें पता नहीं चल रहा था कि हम लोगों ने किस रूम में जाना है। फिर मेरे हस्बैंड ने जो है वो दादी माँ को यहाँ पे बिठाया और कहा कि मैं ना पता करके आता हूँ, तुम बाद में वहाँ पे आ जाना, क्योंकि दादी माँ बुज़ुर्ग हैं, दादी माँ को इतना चलाना और इतना ज़्यादा रश है तो ये सही नहीं है। तो मैं पता कर रहा हूँ ना, उसके बाद जो है ना वो फिर तुम आ जाना। मैंने कहा चलें ठीक है। तो फिर जब वो पता करके आए, तो फिर वो मुझे और दादी माँ को लेने आए। उन्होंने कहा चलो हम लोग ना ईसीजी करवाने चलते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया। उसके बाद ये हमारी ईसीजी की बारी आई, तो ये अब दादी माँ की ईसीजी हो रही है। ईसीजी करवाने के बाद जो है वो हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया, और उसके बाद जी अब हम लोग आ गए हैं बाहर। बाहर आने के बाद अब हम चलते हैं घर। तो आज दादी माँ कह रही थी कि दादी माँ ना मेरे भाई से भी मिलना है, कही थी काफ़ी टाइम हो गया नहीं मिली, तो मुझे उधर भी जाना है। हमने कहा चलें ठीक है। आज गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी और धूप भी काफ़ी ज़्यादा थी, और यहाँ पर रश भी इतना ज़्यादा था कि गर्मी और ज़्यादा जो है वो फ़ील हो रही थी, क्योंकि जनाब हॉस्पिटल के जो पंखे हैं ना वो भी इतने अच्छे नहीं हैं, और बहुत ज़्यादा गर्मी फ़ील होती है। तब ये जी हम लोग पहुँच गए हैं भाई के घर। तो भाई के घर पहुँचने के बाद जी हम लोगों ने बजाई बेल। मोहित ने जो है वो दरवाज़ा खोला, और मिन्हा जो है वो दूर खड़ी हुई थी। फिर उसके बाद जी मोहित दादी माँ से बाकी सबसे मिला, और मैं यहाँ पे आ गई मिन्हा के पास। मिन्हा देख के हंसने लगी और साथ में शर्माने लगे। फिर इसके साथ जो है वो हम लोगों ने थोड़ी देर खेला साथ में। दादी माँ को भूख लगी, तो मैंने कहा चलो दूध देते हैं। भाई से जो है वो दूध मंगवाया, और फिर जो है ये दूध दादी माँ को दिया। नेहा कहाँ जा रही हो? किसके साथ जा रही हो? अंकल के साथ? कहाँ? ठीक है चलो तो चलें फिर। मोहित को भी बाय बाय कर दो। मोहित बाय बाय। भाई भाई तो फिर ये जी भाई के घर से निकली, और अब हम जाएंगे कब्रिस्तान। भाई तो कह रहा था खाना वगैरह खा के जाना। मैंने कहा नहीं यार, अब मेरे घर जाके खाएंगे, इतना टाइम नहीं है, फिर दादी माँ को घर भी छोड़ना है। तो वो कह रहे थे थोड़ी देर और बैठो। मैंने कहा नहीं, अब हम ना चलते हैं। फिर अब हम लोग जी पहले जाएंगे कब्रिस्तान, दादी माँ को लेके अब्बू की कब्र पे आए हैं। तो दादी माँ अब जो है ना फूल वगैरह डाल रही हैं, साथ में हमने फातिहा वगैरह पढ़ी सब ने, और साथ में जी फूल शूल डाले। और अब हम जाते हैं कब्रिस्तान से मेरे घर। मेरे घर में हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद जो है ना फिर हम छोड़ने जाएंगे दादी माँ को उनके घर, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी और धूप हो गई थी, और दादी माँ ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो घूम फिर लिया था, तो वो थक गई हुई थी।
तो फिर हम लोग यहाँ पे आए जाकिर तिक्का वालों को हम लोगों ने पहले कॉल कर दी थी ताकि वो हमारे आने तक जो है ना वो खाना और रोटियाँ वगैरह रेडी कर ले। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से खाना वगैरह लिया क्योंकि इनके पास ना फिर 30 से 40 मिनट जो है वो वेट करना था। तो यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, तो हस्बैंड ने जो है ना पहले इनको कॉल कर दी थी कि हम लोग जो है ना उतनी देर तक पहुँच जाएंगे, तो उतनी देर तक ये बन जाएंगे। तो घर आते साथ जो है ना फिर ये सालन इसमें डाला और सब ने इस पर अटैक किया क्योंकि सबको काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं चाची के घर दादी माँ को छोड़ने, क्योंकि दादी माँ कहती है अब हम घर चलते हैं। दादी माँ थोड़ा तंग आ गई हुई थी काफ़ी ज़्यादा घूम फिर के, तो अब वो जा रही थी अपने घर जाके मैं ना रेस्ट करूँ। तो फिर अब हम लोग यहाँ पे चाची के घर आ गए हैं। तो मैं दादी माँ को पकड़ के मैं कहती अंदर चलते हैं। दादी माँ कहती है नहीं, वो मेरे हस्बैंड का वेट करने लगी, वो आए तो हम इकट्ठे जाएं। मैंने कहा नहीं कोई मसला नहीं, वो आ जाएंगे, हम लोग चलते हैं। तो फिर मैं दादी माँ को पकड़ के अंदर ले गई। अब दादी माँ से सही से प्रॉपर से चला भी नहीं जाता क्योंकि कई दफ़ा उनको चक्कर आते हैं, गिरने का ख़तरा होता है, और चलते चलते जो है ना वो यही होता है डर के गिर ना जाए। तो फिर पकड़ के उन्हें अंदर बिठाया, आते साथ उन्होंने कहा मुझे मेरी मेडिसिन का बताओ ये किस तरह खानी है और कब कब खानी है। तो फिर अब जी देख देख के उनको बताते जा रहे हैं कि ये मेडिसिन इस तरह खानी है और इस टाइम पे खानी है। तो वो कह रही थी अच्छा मुझे सारा समझा दो। फिर उन्हें भी समझाया और चाची को भी बता दिया। वैसे तो वो भूल जाती हैं, तो वैसे वो समझ नहीं थी, वरना वैसे बताया चाची को था कि इस टाइम खानी है। चाची कहती है अच्छा मैं इनको दे दूँगी। तो फिर दादी माँ से थोड़ी देर बातें वगैरह की, फिर उसके बाद ही हम लोग अब घर जाएंगे। तो आज का व्लॉग जो है वो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्रेस द बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हर नई वीडियोस आप देख सकें। अल्लाह हाफिज़।